Hello children, welcome back to your channel Study with पूनम मैम। क्लास 7th मैथ्स के हमने वैसे तो सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और मैं एक्सरसाइज के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अदर बुक से लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो हम इसको और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को। तो आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट इन ईच केस। और हमको हर केस में रिजल्ट चेक भी करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, जो वेरिएबल है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहले तो आपको इसको सॉल्व करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, इसको चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्योंकि माइनस की वैल्यू है, इसीलिए ये इधर ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाएगी, प्लस में। इसका मतलब है 3x माइनस इक्वल टू 0। 0 तो वैसे हमको नहीं लिखना है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं ये लिख रही हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये कैसे गया, बाय ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, कैसे हुआ, बाय ट्रांसपोर्टिंग, बाय ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग करके हमने ये इधर भेज दिया। अब इसके बाद क्या करना है, 3x इज इक्वल टू 5, क्योंकि 0 प्लस 5 5 होता है। x इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। तो हमारा आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। अब हमको ये चेक करना है क्या ये आंसर सही है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, साइड में ही ऊपर लिख लेते हैं चेक। चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये x की वैल्यू है इसको पुट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलो जो हमको इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले लिखेंगे पुटिंग the value of x is equal to 5 upon 3 in the given equation. इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इक्वेशन पूरी क्या है हमारी, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, लेकिन हमको लेना है ओनली लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ये वैल्यू है, इसीलिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इक्वल टू के राइट साइड वाली राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 3x माइनस 5, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 3। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जिससे कि मल्टीप्लाई वगैरह करने में हमको कोई गलती ना हो। तो मल्टीप्लाई में है, इसीलिए 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 5 और माइनस 5। 5 माइनस 5 क्या होता है, 0। और ये 0 क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में है, यस। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब क्या लिखेंगे, हैंस x इक्वल टू 5 अपॉन 3 इज द आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरह का, पार्ट 2। सेकंड हम क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए वेरिएबल्स कैसे हैं, 8x माइनस, इक्वेशन देखो किस तरह से है, 9 माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे, इनको x वाली वैल्यूज को एक जगह ले आएंगे, और जो नंबर्स हैं न्यूमरल्स हैं उनको एक जगह ले आएंगे बाय ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आप क्या करोगे, बाय ट्रांसपोर्टेशन, सॉल्यूशन है ये, बाय ट्रांसपोर्टेशन। तो 8x
और यहाँ माइनस का 2x है तो ट्रांसपोर्ट होके प्लस का 2x चेंज हो जाएगा, इक्वल टू के यहाँ पहले 9 है और ये -3 ट्रांसपोर्ट होके दूसरी साइड जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस का 3। 8 + 2 कितना होता है? 8, 9, 10। ये हो गया 10x। 9 + 3 कितना होता है? 9, 10, 11, 12। तो आ गया 12। x इज इक्वल टू 12/10, क्योंकि 10 यहाँ मल्टीप्लाई में है इसलिए यहाँ आकर दूसरी साइड में आकर डिवाइड में हो गया। इसको लोएस्ट कर लें। 2 6 = 12, 2 5 = 10। अब ये किसी के टेबल में नहीं आते हैं तो ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू 6/5। अब हमको ये चेक करना है, ठीक है। चेक यहाँ लिखेंगे CHECK, चेक। फिर क्या लिखना है? वही लाइनिंग। अब हमको तो याद हो गई है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर है 6/5, ठीक है, इन द गिवन इक्वेशन। 6/5 इन द गिवन इक्वेशन। तो हमको क्या मिलेगा? वी हैव, अब गिवन इक्वेशन क्या है हमारी? लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड जो ये इक्वेशन दी होती है ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है हम उसको ही लिखते हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है 8x - 3, ठीक है। इसको जो सॉल्व करके ला रहे हैं इसको नहीं करना है, इसमें ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो इक्वेशन दी हुई है उसमें इस आंसर इसमें से भी वही आएगा, सही आएगा, लेकिन हमको सॉल्व इसको, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया है उसी को तो चेक करेंगे कि उसमें वैल्यू ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। तो सॉल्व करके हमने आंसर लाया तो वो तो होगा ही सही, ठीक है। तो 8 × 6/5 - 3, 6 8 = 48/5 - 3। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। 3 के नीचे 1 हम मानते हैं तो 5 1 = 5, तो एलसीएम आ गया, ये हो गया 48 माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से, 48 - 3 5 = 15/5, 8 - 5 3, 4 - 1 3, 33/5, ठीक है। ये हमारा आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमको सॉल्व करना है राइट हैंड साइड, क्योंकि इधर भी तो x की वैल्यू, x वाला वो दिया हुआ है ना। इक्वेशन दोनों साइड x की दी हुई है, इसीलिए हमको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो 9 - 2 × 6/5, अगर यही आंसर आएगा तभी हमारा सही होगा, ठीक है। ये जो आंसर आएगा तब। अच्छा, 9 - 6 2 = 12/5। अब इसका भी एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम आया हमारा 5, 9 5 - 12 1 9 5 45 - 12/5। 45 - 12 कितना होता है? 5 - 2 3, और 4 - 1 3/5। देखिए यहाँ 33/5 और ये भी 33/5। देयरफॉर LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, या हैंस x इक्वल टू कितना है? 6/5 इज आवर आंसर। क्लियर? चलिए इसी तरह का एक और सॉल्व करते हैं तो थोड़ा हमारा और अच्छा हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस आगे सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड भी हम इस तरह का ले लेते हैं। 7 - 5x इज इक्वल टू 5 - 7x। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं x की वैल्यू x की जगह बाई
ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है। यहाँ है -5x और यहाँ से 7x ट्रांसपोर्ट होके आएगा तो +7x इज इक्वल टू, इधर इक्वल टू क्या है 5 है ही और यहाँ से -7 ट्रांसपोर्ट होके इधर आ गया, क्योंकि प्लस का है तो माइनस हो गया। अच्छा 7 - 5 कितना होता है? 5 6 7 2, यानी 2x और यहाँ भी 2, और 2 किसका? माइनस का, क्योंकि यहाँ 7 माइनस का बड़ा है और यहाँ 7 प्लस का बड़ा, इसीलिए इधर तो आया प्लस में आंसर, इधर आया माइनस में आंसर। अब x इज इक्वल टू -2/2, तो x इज इक्वल टू -1, क्योंकि 2 1 जा 2, तो x इज इक्वल टू -1 के इसको और सही से लिख देती हूँ इरेजर, क्योंकि ये माइनस क्या हो गया, इसमें बिल्कुल अटैच हो गया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आया -1, तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया -1। अब हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। चेक, सबसे पहले पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा? वी हैव। अब लेफ्ट हैंड साइड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन में है 7 - 5x, ठीक है। जो क्वेश्चन होता है हम उसमें ही लेंगे, ट्रांसपोर्ट करके जो हमने निकाला है क्वेश्चन उसको नहीं लेंगे, ओके। 7 - 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है? -1। अब देखिए ये तो हो गया 7, अब ये क्या है? माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5, तो 7 + 5 कितना होता है? 7 8 9 10 11 12, LHS तो आ गया 12। अब हम देखते हैं RHS, RHS है 5 - 7x, 5 - 7 x की वैल्यू -1, तो ये तो हो गया 5 माइनस माइनस प्लस, 7 1 जा 7, इट मीन्स ये भी आंसर आया 12। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, hence x is equal to -1 is the correct answer. Now फोर्थ, कुछ अब इतने कर लेते हैं जिससे कि हमको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, है ना। फोर्थ पार्ट अब हम देखते हैं, एक पार्ट और करते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट, थ्री प्लस 2x इज इक्वल टू 1 - x, इसी तरह का है, तो आपको प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी, है ना। इसको भी सॉल्व करिए। क्या लिखना है पहले? बाय ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट करना है, यानी x की वैल्यू x की जगह, y की वैल्यू y के, वो वेरिएबल और वेरिएबल एक जगह, तो माइनस है यहाँ x, तो इधर आके ट्रांसपोर्ट होके +x हो जाएगा। इधर 1 है और लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, तो ये 3 ट्रांसपोर्ट होके -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2x + x कितना होता है? 3x, ठीक है। 2x + x 3x इज इक्वल टू 2 - 3 कितना होगा? 2 - 3 -2। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, -2/3, -2/3 जो है इस x की वैल्यू आ गई है। अब हमें चेक करना है, CHEC के चेक, फिर लिखना है पुटिंग, देखिए कितना इजी है, सब जगह कम से कम सेंटेंस जो
लिखा हुआ है वो तो एक जैसा ही लिखा हुआ है ना, बाय ट्रांसपोर्टिंग एंड पुटिंग द वैल्यू, ये सब चीज तो जनरल चीजें हैं, वो हमको याद हो ही गई हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2/3 इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, वी हैव, हमारे पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड का 3 + 2x नंबर। ठीक, अब 3 + 2x की वैल्यू है -2/3, ये आएगा 3 माइनस, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, है ना, ब्रैकेट में ही, 2 × 2 = 4 -4/3। अब देखिए जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -4/3। अब 3 आएगा एलसीएम, 3 नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 1 मानते हैं, तो 1 × 3 = 3, तो 3 मल्टीप्लाई ये वाला 3 माइनस 3 से 3 को डिवाइड किया, 3 × 1 = 3, 1 मल्टीप्लाई 4, 3 × 3 = 9, 4 × 1 = 4/3 इज इक्वल टू होता है 9 - 4 5/3। चलिए ये भी हो गया, कितना इजी था। ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप फटाफट कर लेंगे, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा कैसे भी सम सॉल्व करने में। अब चलिए एक और दूसरे तरीका सम देख लेते हैं। ये है पहले ही ब्रैकेट में मल्टीप्लाई के रूप में दिया हुआ है, तो 3 और ये हो गया 4x - 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे ये कितना टफ क्वेश्चन हो गया। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है बेटा, बहुत ही इजी है, जैसे आप सॉल्व करते आए हो वैसे ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पर क्या है, पहले तो हम इसको सॉल्व, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें, तो इस ब्रैकेट का 2x हो गया, ये 2 इस 2 में और -2 × 2 = 4, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब प्लस 3 × 4 = 12x, देखो 1 2 12x, 3 प्लस का 3 माइनस का 1, तो -3 × 1 = 3 इज इक्वल टू 0। अब हमको करना है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इतना करने के बाद हम लिखेंगे, क्योंकि पहले हमने सॉल्व नहीं किया था, अभी तक हमको सॉल्व किए हुए मिल रहे थे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको लिखेंगे बाय ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, बाय ट्रांसपोर्टिंग। ट्रांसपोर्टिंग से क्या होगा, x की वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, और जो ये वेरिएबल्स हैं, -4 है तो ट्रांसपोर्ट होके +4, और -3 है तो +3। 12 + 2 क्या होता है, 12 13 14, तो ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 4 + 3 7। नाउ x इज इक्वल टू 7/14, लोएस्ट करेंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, तो x इक्वल टू आया हमारा आंसर 1/4। x इज इक्वल टू क्या आया, 1/4। नाउ चेक आवर आंसर, हम अपने आंसर को चेक करते हैं। चेक करने के बाद लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to 1/2 in the given equation. Given equation, फिर we have, हमको क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड, ओ ये तो सारा ही उतारना पड़ेगा क्योंकि हमको 0 प्रूफ करना है कि राइट हैंड साइड पे 0 आ रहा है। चलिए, तो 2 × x - 2 + 3 × 4x - 1। अब x के प्लेस पर हमको रखना है 1/2, तो ब्रैकेट 1/2 - 2, ठीक है, +3
4 मल्टीप्लाई 1/2 -1। अब इधर तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। 2 1 - 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, इधर देखिए 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 यानी 2 - 1। नाउ 2 मल्टीप्लाई -3/2, क्योंकि ये माइनस हो गया, ब्रैकेट हमने खोल दिया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, प्लस 3, 2 - 1 1, तो यहां हो गया -3, यहां हो गया 3 1 ज़ा 3, -3 और +3 0 इक्वल टू RHS, हेंस x is equal to 1/2 is our answer proved। क्लियर। चलिए और थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि और बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं हर तरह के क्वेश्चन करने में। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब ये कौन सा नंबर था, 5 था ना, 6। चलिए ये भी थोड़ा इसी तरह का है मल्टीप्लाई वाला, जिससे कि एक दो तरह से हम प्रैक्टिस कर लें इस तरह के, है ना। जैसे पहले हमने 4 क्वेश्चन अलग तरह से प्रैक्टिस किए, अब ये आगे इस तरह के ब्रैकेट वाले प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि हमारे को किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। पहले हम इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं। 5 2 ज़ा 10x -5 3 ज़ा 15, अच्छा -3 3 ज़ा 9x माइनस प्लस 3 7 ज़ा 21 इज इक्वल टू 5। अब बाय ट्रांसपोर्टिंग, क्योंकि x की वैल्यू एक जगह रखेंगे और वेरिएबल्स एक जगह, ट्रांसपोर्टिंग, TRANS पोर्टिंग, ठीक है। चलिए x ये हो गया 10x - 9x इज इक्वल टू 5, और ये -15 है तो ट्रांसपोर्ट होके जाएगा +15, +21 है तो -21, 10 - 9x, 5 ये हो गया 20 - 21, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू -1। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमें करना है चेक, ठीक है, CHEC के चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 in the given equation। तो हमको मिलेगा we have LHS। LHS क्या है, 5 मल्टीप्लाई 2x -3 -3 मल्टीप्लाई 3x -7। अब इक्वल टू हमको 5 प्रूफ करना है। अगर ये 5 आ जाता है x की वैल्यू रखकर तो सही है। चलिए 5 अब है 2 मल्टीप्लाई -1 -3, ठीक है। चलिए इस तरह से कर लेते हैं ये, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। -3 अब है 3 मल्टीप्लाई -1 -7 और ब्रैकेट क्लोज। नाउ 5 2 1 ज़ा 2, यानी कौन सा, माइनस का 2, यहाँ है -3 ब्रैकेट के बाहर, 3 1 ज़ा 3, किसका, माइनस का, तो -3 और -7 है ब्रैकेट के बाहर। नाउ 5 -2 और -3 कितना हुआ, -5, ये भी हुआ, ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये एक हो गई इक्वेशन, एक नंबर। अच्छा 3 और -7 होता है -10, ठीक है, -10। अब ये दोनों तो है मल्टीप्लाई के, 5 5 ज़ा 25, माइनस का माइनस प्लस 3 10 ज़ा 30, 30 में से 25 माइनस किया
5 प्लस का, क्योंकि 30 बड़ा है और हमें यहाँ प्लस का 5 ही चाहिए था, यानी RHS हमारा आ गया। Hence proved that x is equal to -1 is our answer। चलिए, लगभग 10 क्वेश्चन तो कर ही लें एक वीडियो में, है ना। तो अभी 6th हुआ है, नाउ 7th। चलिए, अब है 7th क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये थोड़ा सा और अलग आ गया। ये 1/5 माइनस एक्स। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके फिर ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। इसका एलसीएम आएगा 3, यहाँ आएगा 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, है ना। ये तो आपने छोटी क्लासेस में एलसीएम लेना सीखा ही होगा, नहीं भी सीखा है तो देखिए 5 से 5 को डिवाइड किया तो आया 5 1 जा 5। मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और जो न्यूमरेटर में नंबर होता है वो लिखते हैं। माइनस एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो हम डिनोमिनेटर में मानते हैं 1 है, तो 1 से 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 5 जा 5, मल्टीप्लाई ऊपर क्या वैल्यू है एक्स। क्लियर। चलिए, अब है 3 2 जा 6, x माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 3, 1 1 जा 1 माइनस 5x अपॉन 5। अब देखिए इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। 5 का इसमें मल्टीप्लाई और 3 का इसमें, यानी 5 6x माइनस 1, ठीक है। फिर is equal to 3 1 minus 5x, ठीक है। 5 6 जा 30x माइनस 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15x। x की वैल्यू एक जगह रखेंगे बाय ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है। तो 30x माइनस है तो प्लस 15x इज इक्वल टू 3, माइनस है तो प्लस 5। ये हो जाएगा आंसर 30 और ये 45, x इज इक्वल टू 5 और 3 8, तो x इज इक्वल टू 8 अपॉन 45 इज आर आंसर। अब हम चेक कर लेते हैं भाई, CHEC के कर लें तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8 अपॉन 45। ठीक है, कितना बड़ा आंसर आया है इन द गिवन इक्वेशंस, ठीक है। अब है गिवन इक्वेशन है LHS, वी हैव, हमें मिलेगा LHS में मिला हमको 2x माइनस 1 अपॉन 3। x की वैल्यू क्या है 8 अपॉन 45 माइनस 1 अपॉन 3। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 अपॉन 45 माइनस 1 अपॉन 3। 45 और 3 का एलसीएम 45 ही आएगा। 45 1 जा 45 और 2 8 जा 16 माइनस 3 1 जा 3 3 15, 3 15 जा 45 मल्टीप्लाई 1 और ये माइनस है तो माइनस की वैल्यू 16 1 जा 16 माइनस 15 1 जा 15 अपॉन 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन 45। ये आया हमारा LHS। अब हमको निकालना है RHS, यानी 1 अपॉन 5 माइनस एक्स। 1 अपॉन 5 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 8 अपॉन 45। फिर दोनों का लिया हमने एलसीएम। 5 का टेबल पढ़ो, 5 9 जा 45 मल्टीप्लाई ये 1 1 माइनस 45 1 जा 45 मल्टीप्लाई 8, 9 1 जा 9, 8 1 जा 8, नीचे 45
और ये हो गया 1/45 आंसर इक्वल टू नहीं, देयरफॉर LHS is equal to RHS, hence proved x equal to 8/45। क्लियर। चलिए 7, एक और क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं, ये किस तरह का है। 8th भी आ जाएगा, है ना, सारे ही बन जाएंगे आप लोगों से। 8th क्वेश्चन भी इस तरह का ही है। ठीक, चलिए अब इसको थोड़ा दूसरी तरीके से करेंगे हम। 1/2x-3 इज इक्वल टू 5 + 1/3x। अब हम ये अपॉन वाली एक साइड ले आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन बाय ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है, बाय ट्रांसपोर्टिंग। x की वैल्यू क्या है 1/2x और यहाँ है +1/3, तो यहाँ की हो जाएगी -1/3x इज इक्वल टू, यहाँ 5 है ही पहले से, -3 का हो जाएगा +3। अब इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 1, 5 और 3 8, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2/6 x, अरे यहाँ x नहीं लिखा मैंने, है ना, सॉरी, x और x ये भी है, यहाँ भी x प्लस x, 3x + 2x इज इक्वल टू वो कितना होगा 5x/6 इज इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखो यहाँ क्योंकि ये फ्रैक्शन में है ना, आपने सीखा होगा छोटी क्लासेस में, ये फ्रैक्शन में है और ये माइनस में है, मैंने यहाँ प्लस कर दिया है। चलिए इसको दोबारा से करते हैं, ठीक है, 1 मिनट, दोबारा से हम करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ से माइनस करना था प्लस कर दिया हमने, ठीक है, ये गड़बड़ हो गई। चलिए इसको दोबारा करते हैं, अभी बनता है, फटाफट होता है ये, देखो हमने ध्यान दे दिया, आपने नहीं बताया। चलिए ठीक है, अब है पेन सेलेक्ट किया, नहीं हुआ, सेलेक्ट किया और हम करते हैं, ये क्या है 1/2x - 1/3x इज इक्वल टू 5 + 3। अब 3 2 ज़ा हो गया 6, यहाँ हो जाएगा 2 3 ज़ा 1x -3 2 ज़ा इंटू 1x is equal to 5 + 3 8, 3 1 ज़ा 3x - 2x/6 इक्वल टू 8। 3 - 2 होता है 1, 1x या सिर्फ x इक्वल टू, ये कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके साइड में जाएगा, तो 6 8 ज़ा 48, क्या आंसर आ जाएगा हमारा 6 8 ज़ा 48, तो x इक्वल टू हो गया 48। अब हम इसे चेक कर सकते हैं, CHEC चेक, putting the value of x is equal to 48, ठीक है, put the value of ये in the given equation, ये दो इक्वेशन दी हैं, दोनों में ही सॉल्व करनी है, तो पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में है 1/2x - 3, 1/2 48 - 3, इसको क्रॉस करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यानी 24 - 3 इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब लेते हैं RHS, 5 + 1/3x, 5 + 1/3, ये देखो कैसे बन, और x की वैल्यू कितनी है 48,
मल्टीप्लाई 48, 3 1 जा 3, ये प्लस का साइन है बेटा, है ना, और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी 5 प्लस 16, 5 प्लस 16 कितना होता है 21। तो इस तरह से हमने देखा कि LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर हैंस प्रूव्ड दैट, क्या करना है, हैंस x इज इक्वल टू 48 इज आवर आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। 9th, ठीक है, 9th क्वेश्चन है हमारा। 9th क्वेश्चन लिख लेते हैं अब हम, थोड़ा सा इसी तरह का है, हल्का सा चेंज है, वो x/2 x/4 इक्वल टू 1/8। दोनों x की वैल्यू यहीं दी हुई है, इसीलिए हमको कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट नहीं करनी, बस एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा इसका 4, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई x प्लस 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1/8। अच्छा ये क्या हुआ 2x प्लस x/4 इक्वल टू 1/8 और 3x/4 इक्वल टू 1/8। अब क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में 3/4 है तो वहां जाके क्या हो जाएगा इसका ठीक उल्टा, 1/8 मल्टीप्लाई 4 जाएगा न्यूमरेटर में और ये जाएगा डिनोमिनेटर में। क्लियर, ठीक है, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट होके जाता है तो ये उल्टा हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। अब देखिए x इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अब क्या बचा 1/2, 3 जा 6, तो आंसर क्या हो गया 1/6। ठीक, करते हैं इसका आंसर चेक, ठीक है, फिर लिखते हैं पुटिंग the value of x is equal to 1/6 in the given equation, तो हमको क्या मिलेगा we have लेफ्ट हैंड साइड में x/2 प्लस x/4, x की वैल्यू क्या है 1/6/2 प्लस 1/6/4। अब जो हमारे डिनोमिनेटर में होते हैं वो क्या हो जाते हैं ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाते हैं। जैसे 1/6 है तो मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डिवाइड में है तो 1/ क्या हो जाएगा 2, प्लस ये 1/6 है तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 1, ये 1/6 है तो ये जाएगा 1/4, ठीक है, 1/6 है तो क्या हो जाएगा 1/2 और 1/4, इस तरह से ये हो जाएगा। अब करते हैं इसको 6 2 जा 12, ठीक है, प्लस 6 4 जा 24। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा 12, क्योंकि 12 2 जा 24 होता है, तो अब इसका एलसीएम आ जाएगा 24, ठीक है, 12 2 जा 24 मल्टीप्लाई 1, 24 1 जा 24, 1 2 1 जा 2 प्लस 1 24, 2 प्लस 1 3/24, क्या होगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 1/8, ये क्या है इक्वल टू RHS आ गया हमारा। तो हैंस x इज इक्वल टू 1/8 इज द, सॉरी 1/6 है ना, x इज इक्वल टू 1/6 इज आवर आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, 3x प्लस 2x प्लस 2, सब में ऐसे ही वैल्यू निकालनी है, सब इजी है, आपको ध्यान से बस काम करना है और प्रैक्टिस करनी है।
चलिए पहले आप इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ये साइड सॉल्व करते हैं पहले। ये है हमारा 3x प्लस 2x प्लस 2 2 ज़ा 4 अब इक्वल टू 20 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं बाय ट्रांसपोर्टिंग। यहाँ है 3x प्लस 2x, यहाँ से ये x लाएंगे तो माइनस का है, यहाँ कर हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू यहाँ 20 प्लस 5 और ये माइनस 4। ठीक है, 3 4 5 6 7 ये तो हो गया 7x 25 माइनस 4 तो x इज इक्वल टू 25 में से 4 गया 21 अपॉन 7 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21 तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, चलिए अब हम आंसर करते हैं चेक। इधर चेक कर लेते हैं CHEC चेक। सबसे पहले लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 in the given equation। ठीक है, given equation। now we have क्या मिलेगा हमको, we have लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में है 3x प्लस 2x प्लस 2। ये दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेंगी हमें इसमें। ठीक है, 3x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2x की वैल्यू है 3 प्लस 2, ये है मल्टीप्लाई तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 ब्रैकेट में 3 और 2 5 9 प्लस 5 2 ज़ा 10 और इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब इसके बाद अब देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या आता है आंसर। राइट हैंड साइड में है 20 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, एक्स की वैल्यू क्या है 3 तो इधर 3 रखा हमने 5। नाउ 20 माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 और 20 माइनस 6 माइनस 5 क्या होगा 1 और ये माइनस बाहर है तो माइनस 1। 20 माइनस 1 इक्वल टू 19। देयरफॉर आर LHS is equal to RHS, hence x equal to 3 is our answer। इस वीडियो में इतना ही, और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।